करते हैं, क्वेश्चन ही लगा रहे थे हम लोग अभी तो। अब ये वाला क्वेश्चन ना मैंने पहले करवा रखा है। इफ y इक्वल्स टू, वापस फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ, इफ y इक्वल्स टू f x, ठीक है, एक बार करवा रखा बट वापस रिपीट करवा दे रहा हूँ क्योंकि आज इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। देन dy बाय dx से x बराबर 0 पे चेक करना है, और साथ में एक कंडीशन दे रखी कि f0 की वैल्यू 0 दे रखी है एंड f'0 की वैल्यू 2 दे रखी है। इसको लिखना नहीं है, पहले करवा रखा है, बट एक बार फिर से समझा देता हूँ सवाल। अब भाई साहब इसका सॉल्यूशन अपने को देखना है। अब y बराबर दे रखा है fx, इस तरीके से दे रखा है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy बाय dx करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश f x, ये हो गया डिफरेंशिएट। लेकिन जैसा कि अपने को पता है कि हमको ना इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल यही होता है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा f डैश f x, ये बन जाएगा f डैश f x। अब ध्यान देना, अब हम किसको करेंगे डिफरेंशिएट, अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x आ जाएगा, कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया f x का। अब अपने को चेक करना है इसको 0 पे, किस पे चेक करना है, x बराबर 0 पे चेक करना है। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर रखना है 0, जहां जहां पर x है वहां वहां पर रखना है अपने को 0, ये बात ध्यान रखो। अब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे कि f0 की वैल्यू पता है, f0 की वैल्यू पता है और f'0 की वैल्यू पता है, तो बस इनकी वैल्यू रखनी है अपने को। देखो f डैश f और f0 कितना दे रखा है, f0 0 दे रखा है। अगर ध्यान से देखो तो f0 0 दे रखा है, तो f0 की जगह पर 0 रख दिया। इसी तरह f डैश f0 0 दे रखा है, और f'0, यहाँ देखो f'0 की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो f'0 की जगह पर रखा मैंने 2। अब कुछ नहीं, सीधे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये f डैश है, अंदर f0 है, f0 तो पता ही 0 होता है, ये f'0 है इंटू 2। अब खुद ही देखो f'0 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू f'0 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 2, आंसर कितना आ गया 8। ये सवाल हमने पहले भी कर रखा था, वापस बता दिया है। अब इसी टाइप के डिफरेंशिएशन थे, इसलिए मैंने वापस एक बार फिर से बताया है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं चेंज, ठीक है। अगर देखा जाए तो अब दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ f1 इक्वल्स टू 1, f'1 इक्वल्स टू 3, then find derivative of f x प्लस f x का होल स्क्वायर एट x बराबर 1। भाई साहब सवाल ये है बेटा, इसको करना है डिफरेंशिएट। एक बार इसको ध्यान से देख लो, इसको करना है अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या है कि अब ध्यान देना, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किसको करना अपने को, f x प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, एफ डैश एफ एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने में एफ डैश आएगा, लेकिन अब देखो, अब मुझे इसको भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो जब मैं ना इसको डिफरेंशिएट करूंगा
तो ये हो जाएगा एफ डैश एफ एक्स। अब इसी तरीके से मुझे करना पड़ेगा इसको भी डिफरेंशिएट। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भाई साहब आ जाएगा एफ डैश एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट इधर वाला प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो पहले पावर आगे आ जाएगी, तो 2 एफ एक्स। उसके बाद एफ एक्स करोगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। भैया इस तरीके से मैंने इसे डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब सवाल में एक चीज नोट हो रहा होगा कि f के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। f के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो एक काम करो, यहाँ पर x को रिप्लेस कर दो 1 से। जहां जहां पर x है वहां वहां पर रखो 1, फिर देखते हैं क्या आता है। तो f डैश f f1 f डैश f1 f डैश 1 प्लस 2 f1 और f डैश 1। इस तरीके से मैंने x की जगह पर 1 रख दिया है। ठीक है, अब चलो वैल्यूज देखते हैं। देखो f डैश f1 क्या रख सकता हूं, f1 2 रख सकता हूं। देखो f1 रख सकता, सॉरी f1 की वैल्यू 1 है, सॉरी f1 को 1 रख सकता हूं, तो f1 की जगह पर 1 रख दिया। f डैश f1 की जगह पर 1 रख दिया। f डैश 1 कितना है, f डैश 1 देखो 3 है, तो f डैश 1 की जगह पर 3 रख दिया। प्लस 2 इंटू f1 कितना है, 1 है, f डैश 1 कितना है, 3 है। सारी वैल्यूज मैंने कर दी फोटो। अब देखो f डैश f1 कितना है, f1 1 दे रखा है, फिर इधर f डैश 1 इंटू 3, ये 6 हो जाएगा। f डैश 1 कितना है, 3 इंटू f डैश 1 कितना है, 3 इंटू 3 प्लस 6। तो ये हो गया तुम्हारा 27 प्लस 6, आंसर आ गया 33। तो कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 33। इसमें कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो सवाल है, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड भी ऐसा ही सवाल है, मतलब इस टाइप के सवाल भी डील करने आने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि इफ एफ एक्स सच दैट -1 to 1 to r is a differentiable function such that f0 की वैल्यू -1 दे रखी है। अब देखो सवाल वैसा ही चल रहा है, इस टाइप के सवाल को कैसे डील करेंगे। और f डैश 0 की वैल्यू -1 दे रखी है, एंड साथ में gx दे रखा है। gx दिया है f2fx प्लस 2 इंटू 2। फाइंड अपने आप को करना है g डैश 0। अब देख लो सवाल बढ़िया है, फाइंड अपने आप को करना है g डैश 0। तो यहाँ पर पहले तो कुछ चीज समझ लेते हैं। समझना क्या आपने, यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है -1 से 1। तो ये जो होता है -1 से 1, जो पहले लिखा है इसको डोमेन कहते हैं, ये डोमेन होता है। और इधर जो r लिखा है इसको कोडोमेन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब भैया यहाँ पर अपने आप को करना है डिफरेंशिएट। फिर से ध्यान देना, चलो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। g डैश x निकालना है, तो मतलब gx को देखो, g डैश 0 निकालना है, मतलब gx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो gx को डिफरेंशिएट करते हैं। gx इक्वल्स टू f 2fx प्लस 2.2। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, g डैश x। gx का डिफरेंशिएशन होगा g डैश x। और अगर थोड़ा सा गौर करो और इसको डिफरेंशिएट करने हम लोग चले, इसको डिफरेंशिएट करना तो क्या होगा, f डैश होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश 2fx प्लस 2
और इंटू 2। लेकिन अब ध्यान दो, इतना डिफरेंशिएशन हो गया, अब अपने को अंदर वाले को भी करना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटू 2f(x) करेंगे तो 2f' बन जाएगा, और प्लस 2 का होता है 0। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास। तो यहां से जो g' आया है वो आया है f' 2fx प्लस 2 इंटू, देखा जाए तो 2 2 जा 4 4f'(x) 4f'(x). ये पूरा हमारा प्रॉपर डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब अपने को निकालना है g' में ही है, अपने को g' 0 निकालना है। तो x को जरा रिप्लेस कर दो 0 से, x को रिप्लेस करेंगे 0 से तो ये आएगा g' 0 f' 2 f0 प्लस 2 और इधर इंटू 4 f' 0। जरा सबकी वैल्यूज लिखो यहाँ पर। देखो f' 2 इंटू f0 कितना है, f0 की वैल्यू -1 दे रखी है सवाल में। देखो f0 की वैल्यू -1 प्लस 2 दे रखी है, इंटू f' 0 कितना दे रखा है यार, f' 0 -1 दे रखा है। एक सेकेंड, f0 भी -1, सवाल सही लिखा है, हाँ सवाल मैंने, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, ठीक है। तो भैया ये अपने पास आ जाएगा, देखो f' ये हो गया -2 और +2 और ये हो गया -4। तो देखा जाए तो ये हो गया f' 0 -2 + 2 0 होता है और ये -4। तो f' 0 की वैल्यू क्या है, f' 0 की वैल्यू -1 है इंटू -4। आंसर कितना गया, +4। तो g' 0 की वैल्यू कितनी हो गई, +4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, यहाँ तक प्रॉपर क्वेश्चन समझ आया। समझ गई। ठीक, अब आते हैं 4th क्वेश्चन। देखो आज के क्वेश्चन थोड़े से लेवल अप रहेंगे। क्वेश्चन अगला है कि लेट fx be a polynomial, let fx be a polynomial function। ठीक है, let fx be a polynomial function of second degree या सेकंड ऑर्डर डिग्री बोल सकते हैं। तो ये सेकंड लिखा है, इसको सही से लिख दो, रुको। सेकंड डिग्री इफ f1 बराबर f-1 and a, b, c are in AP, then f'(a), f'(b), f'(c आर इन, देखो ये जेई में आया सवाल है, आर इन डैश, मतलब यार सिंपल से सवाल है कि f' से f'(b), f'(c) किस में होगा। ऑप्शन ऐसे था कि एपी में हो सकता है, जीपी में हो सकता है, या फिर एचपी में हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस। ऐसे पूछा गया सवाल है कि लेट fx बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिग्री if f1 बराबर f-1 and abc are in gp, then f'(a), f'(b) and f'(c) are in what। तो यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान देना है। पहला कि अगर देखा जाए तो fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें सेकंड ऑर्डर डिग्री है, मतलब x की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 2 है ना, और साथ में यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी कि f1 जो है तुम्हें fx एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन लेना है ऑर्डर 2 डिग्री का
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि F1 बराबर आ जाए F-1 के, ये बात भी ध्यान रखनी है। साथ में ये बोला है कि ABC आर इन, ABC किस में है, AP में है, ये भी बोला। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ पर fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन खुद लेट करना पड़ेगा, खुद लेट करना पड़ेगा कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन सेकेंड डिग्री का। तो मैं यहाँ पर लेट कर ले रहा हूँ fx बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक पॉलिनोमियल है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। मैंने यहाँ पर एज्यूम किया खुद से पॉलिनोमियल। अब मन में आ रहा होगा कि इसके अलावा भी तो बहुत सारे पॉलिनोमियल ले सकते थे जो इस कंडीशन को सॉरी fx बराबर एक्स स्क्वायर है, fx बराबर एक्स स्क्वायर है। अब अपने को कैसे याद रहेगा कि यही पॉलिनोमियल फंक्शन लेना है। हम तो अगर ये भी ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जो सेकेंड डिग्री का है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी 2 है, तो हम तो कोई भी ले सकते थे। तो हम ये कैसे याद रखेंगे, हमको यही लेना है। तो बेटा देखो ध्यान से देखो, तो ये जो कंडीशन दे रखी F1 बराबर F-1, वो यही वाला पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई कर सकता है। रख के चाहो तो देख लो, एक बार 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, हाँ 1 आएगा। एक बार -1 रख के देखो तो -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। मतलब F1 बराबर F-1 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, ये वाला पॉलिनोमियल फंक्शन। तुम कोई और लिख के देखो तो शायद ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। तो जब भी तुम यहाँ पर सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन लेना तो ध्यान रखना इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तो दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर fx बराबर क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, और ये जो पॉलिनोमियल लिया है वो भैया ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है। f डैश एक्स, f डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने f डैश एक्स निकाल लिया 2x, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो मुझे यहाँ पर बताना है कि f डैश a, f डैश b, f डैश c किस में होगा। तो एक काम करो, एक बार x को रिप्लेस करो a से, फिर x को रिप्लेस करो b से, और फिर x को रिप्लेस करो c से। ऐसे करने में अपने को f डैश a की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 2a, f डैश b की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 2b, f डैश c की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 2c। इस तरीके से मैंने f डैश a, f डैश b, f डैश c की वैल्यू निकाल ली है। अब अपने से ना सवाल में इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये जो 3 वैल्यूज आई हैं ये किस में होंगी, ये AP में होंगी या फिर ये GP में होंगी या फिर ये HP में होंगी। ये सवाल पूछा गया कि जो f डैश से f डैश b, f डैश c आया है ये किस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एक बात समझाता हूँ बेटा, सबसे पहले एक नोट कराता हूँ। ठीक है, नोट समझना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना। कोई भी नंबर AP में ले लेते हैं, 2 4 6 8, ये नंबर देखो यार AP में, ये नंबर किस में है, AP में। देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो सीक्वेंस है, जो AP में सीक्वेंस है, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो तुमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे सीक्वेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ जाएगा, 3 2 6 है, 4 3 12, 6 3 18 और 24। क्या ये नंबर अभी भी AP में है, क्या ये नंबर अभी भी AP में है, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस है जो कि AP में दे रखा है, कोई सीक्वेंस है जो कि AP में दे रखा है, अगर मैं उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो वो फिर से AP में ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर से क्या रहेगा, AP में ही रहेगा। तो बेटा देखो यहां पर ध्यान देना, ABC किस में दे रखा है, AP में दे रखा है। ABC किस में दे रखा है, AP में दे रखा है। इस पूरे सीक्वेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये किस में रह जाएगा, AP में रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 2A 2B 2C किस में है, AP में है। तो भैया f डैश से f डैश भी f डैश C किस में हो गया, AP में हो गया। आई थिंक मुझे लग रहा बात यहां तक समझ आई होगी। ठीक है, हो सकते हैं लोग। हाँ समझ तो आए बेटा यहाँ तक।
समझ आ गया है। ठीक ठीक ठीक। अभी थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे बेटा मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दे रखा है y इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये है बेटा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पर तुमसे बेटा पूछा है फाइंड dy बाय dx। क्या पूछा है? फाइंड dy बाय dx। तो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो बेटा, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तो खुद ही करना। तो थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में सिंपलीफाई कर लो, ऐसे सीधे लगाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपने को ना सीधे डिफरेंशिएट इसको नहीं करना है, इसको सीधे डिफरेंशिएट बेटा नहीं करना है। तो प्रॉपर्टी ना, एक काम करते हैं, इसको बेटा log a अपॉन b लगा सकते हैं। a माइनस log a b। अपॉन b, हाँ log a माइनस log b। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बीच में माइनस log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरीके से कर ली। अब इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान हो गया, पहले मुश्किल था बट अभी क्या हो गया, आसान हो गया। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाय dx, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर एंगल को अलग से करेंगे, तो 2x माइनस 1, ये हो गया अलग से डिफरेंशिएट, माइनस इसको करना होगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको करेंगे तो 2x प्लस 1। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो हम कह सकते हैं कि dy बाय dx आ गया अपने पास 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इतना ही पे रहने दो, डिपेंड करता है कि मतलब आंसर किस तरीके से दे रखा है, उस हिसाब से खुद ही सिंप्लीफाई कर लेना। बाकी आगे तुम प्रोसीड कर लोगे। सवाल सरल इसमें मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना या फिर एलसीएम जो भी ले पाओ, इसको इस तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल कर लेना, ये तो तुमको घर ही पे करना है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, मान लो y इक्वल्स टू दे रखा है log या ln बोल लो, ln दे रखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर अपने को फाइंड करना है dy बाय dx। ठीक है, अपने क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। तो ये होमवर्क दे रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा सवाल है। कुछ क्वेश्चन में होमवर्क भी देते जा रहा हूं, जो नहीं होगा मुझसे क्लास में कल पूछ लेना। एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख रहा हूं, फाइंड dy बाय dx इफ fx बराबर दे रखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n, और साथ में दिया हुआ है एफ डैश एक्स जो है बराबर दे रखा है n एफ एक्स अपॉन के फाइंड के। बेटा ये दो सवाल ना तुम्हें खुद से ट्राई करने हैं, अच्छे क्वेश्चन है, तुम्हें खुद से ट्राई करना है। तो अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये तीसरा सवाल मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा कि लेट, ये दो मुझे आसान लग रहे हैं, मुझे लगता है ट्राई किए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने दे दिया होमवर्क। अभी ये मैं करवाऊंगा, अच्छा सवाल है। लेट e की पावर y है अंडर रूट 1 प्लस a प्लस अंडर रूट 1 माइनस a, और ये है अंडर रूट 1 प्लस a माइनस अंडर रूट 1 माइनस a, और साथ में दे रखा है, ये जेई में आया वो सवाल है, tan x बाय 2 दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, और साथ में ये बताया कि a किसको बिलोंग करता है। तो a बिलोंग करता है -1 से 0 यूनियन 0 से
1 और पूछा है कि फाइंड dy बाई dx एट x बराबर पाई बाय 3। ये बेटा सवाल है, ठीक है। अब इसको तो करवाना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको डील करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिख लो e की पावर y को। e की पावर y अगर हम लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस ए अंडर रूट 1 माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस ए माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए, कुछ ऐसा बन रहा है। सबसे पहला काम तुमको ये करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। 1 में आ रहा हो किससे करना है? तो भैया अंडर रूट 1 प्लस ए से करना है। तो देखो अंडर रूट 1 प्लस ए है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया अंडर रूट 1 प्लस ए से। फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए है, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया अंडर रूट 1 प्लस ए से। अपॉन में चल रहा है, अपॉन में देखो अंडर रूट 1 प्लस ए है, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया अंडर रूट 1 प्लस ए से। माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया अंडर रूट 1 प्लस ए से। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया डिवाइड। अब ये ऐसा ये से है ना, ये कट गया, ये से ये कट गया, तो e की पावर y और कुछ ऐसा बचेगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। कुछ भैया मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूंगा कि जरा इधर ध्यान देना, इस पे सवाल में गिवन है एक चीज। सवाल में गिवन है कि अंडर रूट 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए को लिख सकते हैं tan x बाई 2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो tan x बाई 2 लिखने का जुगाड़ बन गया अपना। अब यहाँ पर tan x बाई 2 लिख सकते हैं। चलो यार लिखते हैं e की पावर y 1 प्लस बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan x बाई 2, क्योंकि पूरी वैल्यू tan x बाई 2 के बराबर है, अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। अब देखो मैं पहले बता दे रहा हूं, मैंने शीट बनाई थी ना, उसका फायदा देखना। मैंने कहा था कि चीजें याद रखना बेटा, बार बार वो चीज बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैंने ये बोला था कि अगर कहीं पर 1 प्लस tan रफ कॉलम में कर रहा हूं, उसको याद रखना, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू तुम्हें सीधे या साइड में लिख दे रहा हूँ, सीधे रटी रहोगी तो बहुत ज्यादा बेहतर है। इसकी वैल्यू होती है बेटा tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ये सीधे याद किए रहो, कई बार ये आता है IIT में सीधे सीधे, इसीलिए रिजल्ट याद करना बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। कैसे आया है? अगर मेरी पुरानी जो मैंने शीट बनाई थी, मैंने यहाँ ये चीज एक्सप्लेन किया था। ये चीज उस सवाल में ये बना था कि देखो 1 प्लस tan x बाय 2 है अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2 है, तो 1 की जगह पर ये 1 की जगह पर मैं tan पाई में 4 रख सकता हूँ, ठीक है। और ये tan x बाय 2 रहने दो, अपॉन इधर 1 लिखा माइनस। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 इंटू करके होगा, तो 1 की जगह पर यहाँ लिख सकते हैं tan 1 इंटू है ना, तो tan पाई 4 tan x बाय 2। अब खुद ही देखो फॉर्मूला बन गया है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b बेटा। लेकिन इतना टाइम नहीं है ना कि हमने उसको बैठ के वहां पर रिजल्ट इसका निकाला, इसलिए याद रखा करो 1 प्लस tan x बाय 2 अपन 1 माइनस tan x बाय 2 होता है tan पाई बाय 4। क्या होता है? tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अभी बात समझ आ गई ये क्यों किया मैंने। अब तुम्हें क्या करना है? दोनों तरफ लॉग लेना है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है भाई साहब? टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो कुछ ऐसा बनने वाला है। तो
कुछ ऐसा बनने वाला। तुम्हें पता है log e की पावर y है तो y आगे आ जाएगा, और तुम्हें पता है log e की वैल्यू 1 होती है, मैंने पहले बता रखा है, तो ये 1 हो जाएगा। और ये भाई साहब हो गया log 10 π/4 प्लस x/2। ठीक है, अब जरा डिफरेंशिएट करो, y का करोगे तो dy/dx, log 10 को करोगे तो ये हो जाएगा 1/10 π/4 प्लस x/2, फिर 10 का करोगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा, जहां तक समझ आ रहा होगा, sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू π/4 प्लस x/2 का भी करेंगे तो π/4 कांस्टेंट 0, x/2 का 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब बेटा देखो, यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, 10 को खोल सकते हैं साइन अपॉन, अरे बहुत मेहनत वाला काम है, बस ओपन करना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस में। तो साइन अपॉन कॉस में खोल लिया, इनटू सेक को 1 अपॉन कॉस करके लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखो, कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भाई साहब dy/dx बचेगा। देखो ध्यान देना, 1/2 साइन π/4 प्लस x/2, और इधर बचेगा cos π/4 प्लस x/2, कुछ ऐसा बचा। लेकिन देखो, तुम्हें अगर सवाल को ध्यान से देखो बेटा, तो dy/dx निकालना है उस वक्त जब x की वैल्यू π/3 हो, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू π/3 रखनी। तो बेटा सिंपल सी बात है, जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है बेटा, बस वहां वहां पर π/3 रख दो बेटा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। भाई मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम अब वैल्यू तो बेटा रख के सॉल्व कर लोगी। सोचो, इस तरीके का क्वेश्चन जेईई में से पूछा गया है, तो ये चीज तो हो जाएंगी। x π/3 बेटा, मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है टैब क्योंकि हैंग कर, समझ गए ना, वैल्यू रख लोगे ना। यहाँ बस बेटा x की वैल्यू तुम्हें क्या रखनी है, यहाँ पर x की वैल्यू तुम्हें रखनी है π/3 रखनी है, ये ध्यान रखना। बाकी सॉल्व वॉल्व करके वैल्यू निकालना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, कुछ क्वेश्चन मैं अभी भेजता हूँ तुम्हें, उनको भी कर लेना। ठीक।